ये अनपढ़ होते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, ये इंजीनियर होते हैं तो सामान बनाते हैं, ये प्रोफेसर होते हैं तो योजना बनाते हैं, ये डॉक्टर होते हैं तो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे पता के सामने पता नहीं, इस ब्लास्ट के बारे में नहीं पता, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं हुआ, इंस्टा फोन फेसबुक ही नहीं है मेरे पास, फोन ही नहीं है। नहीं ये किसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक चल रहा मेरे है। पास फोन ही नहीं है। जो लोग मर गए उनका मजाक बना रहे हैं आप, पास फोन ही नहीं उनका है। खड़े होकर मजाक बना रहे हैं आप। तो मेरे पास फोन ही नहीं ये है। क्या है, ये एक बार दिखाइए। दोस्त का है फोन, ये देखिए, ये तो मेरे दोस्त ये का है देखिए, फोन, ये तो क्या इसका है, क्या ये तो इसका है फोन, ये इस ब्लास्ट के बारे में पूरा देश है वो पता दुखी, ही नहीं है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। आपको पता है ब्लास्ट के बारे में? आई डोंट नो, मैं ना इन चीजों का जवाब दूंगा ना, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे। भाई पहले पूछो, जो 350 किलो आरडीएक्स मिला था वो कहाँ फोड़ने का उनका इरादा था, पहले ये बता दो आप बताइए। उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी के पद यात्रा में फोड़ने का विचार था, फोड़ा? यहाँ पकड़े गए फरीदाबाद में तो यहाँ जल्दबाजी में उसने फोड़ दिया। फोड़ दिया, फोड़ देते फिर आपके आगे माइक लगाते। आप जिस तरह से कह रहे फोड़ा, मतलब आप फोड़ने का प्लान बना रहे थे क्या? अरे भाई फोड़ा क्या होता है, जब फूट जाता तब आपके ऊपर माइक लगाते क्या? नाम क्या हो भाईजान आपका? मैं बोल रहा हूँ ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हैं? ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? मोहम्मद उमर का वीडियो सामने आ गया है, भाग क्यों रहे, क्या कहना चाहेंगे, भागते क्यों सवालों से? ये सवालों से भागेंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये वही लोग हैं ना मैडम, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये अनपढ़ होते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, ये अनपढ़ होते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, ये इंजीनियर होते हैं तो सामान बनाते हैं, ये प्रोफेसर होते हैं तो योजना बनाते हैं, ये डॉक्टर होते हैं तो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। देखा ना किस तरह से अंजाम देने का काम किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, भागेंगे नहीं तो करेंगे क्या? अरे साहब, पुलवामा में क्या हुआ था? धर्म पूछकर मारा था ना, धर्म पूछकर मारा था। मेरे देश के बेटियों ने, मेरे देश के वीर जवानों ने अपना धर्म बताकर और घुस कर मारा और पिछवाड़े पे ऐसा मारा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से धमाके हुए और जिसने धमाके करने का काम किया, देश का प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है, गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे नभ में हो या पाताल में हो, घुस कर निकालेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मोहम्मद उमर जो ब्लास्ट में यहाँ पे मारा गया, तमाम लोगों को अपने चपेटे में ले लिया, लोगों की जो है वो बॉडी है वो उसके चिथड़े उड़ गए, किसी की छत पे गई, इधर गौरीशंकर मंदिर के छत पे भी गई। लेकिन बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि क्या सबूत है आतंकवादी था, क्या सबूत है अपने देश का था, क्या सबूत है डॉक्टर था। क्या अब उन लोगों को ये सबूत मिल गया वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार? ये सबूत गैंग बहुत सबूत मांगती है लेकिन अपना कभी सबूत नहीं बताती है। ये सबूत गैंग बहुत सबूत मांगने का काम करती है। पुलवामा में भी सबूत मांगा था, आरडीएक्स पे भी सबूत मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत मांगा था, एयर स्ट्राइक पर भी सबूत मांगा था, मोदी जी की डिग्री पर भी सबूत मांगते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, ये कल को ये ना कह दे कि हम अपने बाप की पैदाइश हम भी सबूत देंगे, लेकिन क्या है ना साहब, ये कुछ भी बोल देंगे, इनका काम है बोलना। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में जो भी अगर गलत निगाहों से देखेगा देश के प्रधानमंत्री जी, उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं। नाम क्या हुआ आपका? अकड़ में नहीं, थोड़ा ध्यान से, मैं लड़की हूँ, थोड़ा सही से। क्या बताना है? जो ब्लास्ट हुआ था इसमें लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये ब्लास्ट किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन जिसने ब्लास्ट किया था, जो बम में फट गया था, उसकी वीडियो सामने आ चुकी है। इतना एटीट्यूड मत दिखाइए, खासकर कैमरे के सामने। नहीं पता मुझे तो। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे पता के सामने। पता नहीं, इस ब्लास्ट के बारे में नहीं पता। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, नहीं हुआ, इंस्टा फेसबुक फोन ही नहीं है मेरे पास, फोन ही नहीं है। नहीं। ये किसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक चल रहा मेरे है। पास फोन ही नहीं है। जो लोग मर गए उनका मजाक बना रहे हैं आप, फोन ही नहीं, उनका खड़े होकर मजाक बना रहे हैं आप। तो मेरे पास फोन ही नहीं। ये क्या है, ये एक बार दिखाइए। दोस्त का है फोन, ये देखिए, ये तो मेरे दोस्त ये देखिए, ये क्या है, ये तो इसका है फोन, ये तो इसको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूं, इस ब्लास्ट के बारे में पता है आपको? ये फोन इसका पता ब्लास्ट के बारे में पता है? नहीं पता मुझे। कहाँ से हैं आप? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? हाँ। नाम क्या हो आपका? नाम नहीं है मेरा। नाम नहीं है? नहीं। नाम नहीं बताएंगे? नहीं। कारण क्या है, नाम क्यों नहीं? नाम नहीं बताएंगे।
क्या मतलब इसी देश के है ना, पाकिस्तान से तो नहीं है? नहीं भारत की है, भारत की है, हिंदुस्तान। भारत की तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिक्कत। तो इस ब्लास्ट के बारे में पूरा देश है वो पता ही दुखी, नहीं है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। आपको पता है ब्लास्ट के बारे में? आई डोंट नो, मैं ना इन चीजों का जवाब दूंगा ना। आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे, देश में रहेंगे नाम नहीं बताएंगे। मजहब वालों ने ब्लास्ट किया, उसी मजहब से आते हैं, नाम नहीं बता रहे इसलिए। अच्छा, बता देंगे तो गद्दारी नहीं हो जाएगी जिसने उन्हें ब्लास्ट किया है उनके साथ। फैसल मोहम्मद फैसल। अरे फैसल जी देखिए, आपने नाम बता दिया, इन बाकी लोगों को नाम बताने में आपत्ति हो रही थी, लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ। देखिए जो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि किसने ब्लास्ट किया, हम कैसे यकीन करें, क्या सबूत है। लेकिन जिसने ब्लास्ट किया था, बतौर आज उसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि उसने ब्लास्ट से पहले कैसे वीडियो बनाया। अब आपको भी याद आ जाएगा, धीरे धीरे सब याद आएगा। तो क्या कहते हैं, ब्लास्ट से पहले वीडियो बनाया कि कैसे ब्लास्ट करेगा, कैसे मरने वाला है, तमाम सारी चीजें बताइए। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? इस देश में ऐसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? देश में क्या आतंकवाद का कोई होता ही नहीं है, धर्म ही नहीं होता है। धर्म नहीं होता, उसका सीधा सीधा मजहब होता है, इस्लाम होता है वो। भैया जाके पढ़ लो पहले। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सच में कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग किसी के भी नहीं होते, इनका कोई भी एक वो रहता नहीं है टारगेट के इसको मारना है उसको मारना है, बस खत्म करना है, कोई भी हो जाए। इसमें काफी लोग मुस्लिम भी है, वो भी मरे हैं, जो हिंदू है वो भी मरे हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर एक धर्म को कोई टारगेट नहीं किया गया, सारे पर्टिकुलर है, तो वही है मेरा भाई। भाई पहले वो जो 350 किलो RDX मिला था वो कहाँ फोड़ने का उनका इरादा था, पहले बता दो आप बताइए। उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी के पद यात्रा में फोड़ने का विचार था। फोड़ा? यहाँ पकड़े गए फरीदाबाद में, तो यहाँ जल्दबाजी में उसने फोड़ दिया। फोड़ दिया, ओके। फिर आपके आगे माइक लगाते हैं। आप जिस तरह से कह रहे फोड़ा, मतलब आप फोड़ने का प्लान बना रहे थे क्या? अरे भाई फोड़ा क्या होता है? जब फूट जाता तब आपके ऊपर माइक लगाते क्या? अरे भैया, एक को नाम नहीं पता, दूसरे को धाम नहीं पता, तीसरे को काम नहीं पता, चौथे ने नाम बताया तो फिर कह रहे कि भैया हमें नहीं पता। चौथे को पता है तो हमें नहीं पता। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए देश की जनता डरती है, न जाने ये लोग कब फट जाए, न जाने ये लोग कब फट जाए। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, भैया अगर भारत के हो तो भारत का कहने में दिक्कत क्या है? शर्म क्यों आती है? नाम बताने में शर्म क्यों आती है? जब योगी जी नाम पूछते हैं तो इनको बताने में शर्म आती है, लेकिन आखिर इनको शर्म आती क्यों है? ये शर्म आती है या डर लगता है? ये जरा पूछ लीजिए। इनका एक सवाल है कि शर्म क्यों आ रही है नाम बताने में? आप भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी उन्होंने बता दिया कि उनका नाम फैसल है। आपको दिक्कत क्या हुई नाम बताने में? मैं तो बस जाहिर सा एक सवाल कर रही थी, सवाल से पहले आपका नाम पूछा, चलो आपका अपना वो है कि नाम नहीं बताया। अब ये जो ब्लास्ट है, सच में आपको इसके बारे में नहीं पता था? क्योंकि आपके दोस्त को तो पूरा मेरा दोस्त ही नहीं है मैडम, ये दोस्त नहीं है आप? मैं जानती नहीं उसको। तो आप साथ में ही आए हैं? नहीं मैडम, मैं तो इधर भीड़ से पीछे वाले साथ में सारे अच्छा, जानते ही नहीं आप? ब्लास्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? अब तो मिल गई। अब तो मिल गई। अच्छा देखिए, मैं आपको बता देती हूँ ब्लास्ट के बारे में जानकारी। अरे उमर देखिए, फट गया यहाँ पे, आपको बता देते, मोहम्मद उमर फट गया यहाँ पे, और फट गया न जाने कितने लोगों को लेके वो वहाँ पे कितने लोगों को मारने का काम किया, उस पर बता दीजिए। और सुन लीजिए, ये वही लोग है ना जो पूछते थे RDX कहाँ से आया, RDX कहाँ से आया? अब बता दो कहाँ से आया, बता दो ना साहब, कहाँ से आया RDX? पता होता तो मैं बता दिया। ये वही लोग है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, ये वही लोग है ना जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते थे। अरे भैया सबूत मिल गए, भाग क्यों रहे सवालों से क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा मैंने कहा ना कि मैं आपको बता देती हूँ क्या। हाँ, अरे सुनिए तो, मतलब आप सवालों का जवाब नहीं। अच्छा एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि बेरोजगार हो या अनपढ़ हो। इसमें जो हमला करने वाला था मोहम्मद उमर, जो ब्लास्ट में खुद भी मारा गया, तमाम लोगों को अपने चपेटे में ले लिया, और उनकी भी बॉडी का पता नहीं लगा किधर गई बॉडी, किसी की टांग इधर, किसी का पैर उधर, इस तरीके से। तो ये पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। जो लोग कहते हैं कि बेरोजगार होता है वो आतंकवादी बन जाता है, रोजगार नहीं होता है, व्हाइट कॉलर आतंकवादी बोला जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर व्हाइट कॉलर का जो वो पहनता है, अप्रैल पहनता है, उसको अप्रैल बोलते हैं, तो वो पहनता है, उसके हाँ उसको अप्रैल बोलते हैं, तो वो पहन के मतलब व्हाइट कॉलर आतंकवादी बोला जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ा लिखा भी आतंकवादी हो सकता है? जो भी करा उसने वो गलत ही करा, देखो गलत करा। हो सकता है, कोई भी हो सकता है आतंकवादी। वो अप्रैल होता है मैम पहले तो, और करा उसने गलत। आप सही बोल दीजिए। हाँ तो मैं बोल दिया, वैसे ही बोल रहे, वही बोल रहे, मेरे वर्ड्स को सही करने की जरूरत नहीं है। हाँ
मोहम्मद मेरी हाँ। मर्जी, आप कहोगे मेरे को कि मैं नाम बताऊं मेरा। पढ़ने जाने में इन्हें दिक्कत हो जाएगी मोहम्मद उमर के। अच्छा, जो मोहम्मद उमर है यहाँ पे थोड़ी दूरी पे मस्जिद है एक सुनहरी मस्जिद नाम का, वो नमाज पढ़ के आया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो उसको आप सच्चा मुस्लिम मानते हैं? नहीं मानता मैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता यहाँ, तो यही सिद्धांत। भैया होता है, मजहब होता है उसका। सब क्या एक माइंड सेट है, सबका एक माइंड सेट है। अच्छा, आतंकवाद का अगर धर्म नहीं होता तो वो नमाज पढ़ के क्यों आता? सुनो बात, ये इंडिया अरे थोड़ा दूर होइए, हटिए। देखिए, अगर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो नमाज पढ़ के कैसे आया? ये भी आपने क्या किया है? ये क्या किया? ये भी आपने क्या गरीब किया? को कोई बोलने ही तो नहीं देता ना इस देश ये में। आपने क्या किया है? ये क्या करा? ये आपने क्या किया? अरे वो पी के आ रहा है। ये गरीब है हाँ, मुझे मत सिखाइए, ये लोग सर पे आके ना बदतमीजी करते हैं। बात बोलने वाले को कोई बोलने नहीं देता, वो दब जाता। असली बात बोल रहा है। बात तो सही है। अरे आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, आप लोग नाम नहीं बता रहे, आप लोग नाम नहीं बता रहे, सारी चीजें जो पूछो वो नहीं बता रहे, बस सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? अजीत दुबे। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, मोहम्मद उमर है, उसकी तस्वीर, उसकी पूरी वीडियो है, वो सामने आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो इन्होंने बोला है, देखिए जो इन्होंने बोला है कि कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती है आतंकवाद की, लेकिन उसके पहले तो मुसलमान होते हैं, सबसे पहले मुसलमान होते हैं, उसके बाद आतंकवाद होते हैं। तो पहले मुसलमान होते हैं, बाद में कहते हैं कोई मेरी मजहब नहीं है, कोई वो नहीं है, कास्ट नहीं है। इस वजह से हम बोलना चाहते हैं कि हम हैं हिंदू हैं, जय श्री राम है। लेकिन देखिए, एक और सवाल ये करना चाहूंगी, अभी इसके बाद में भी दिल्ली में भी अभी धमकी आई थी आज की, पटियाला हाउस के जो कोर्ट है उसको बम से उड़ाने की धमकी है, स्कूल से उसको, और ड्रोन से पूरी प्लानिंग बनाई थी कि ड्रोन से किस कदर हमला करना है अलग अलग जगह पे, ये सारी चीजें एक सारा खुलासा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? तो कुछ कहना नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया एक है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब जहाँ पे धमकियाँ मिली है, कैमरा बंद करके बहुत मारूंगी, बदतमीज करके सामान ले रहा है।